अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम वगैरह में खुश आमदीद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जनाब पहुंच गए हैं चाइना और वहां पर उन्होंने एससीओ सरबरा इजलास में शिरकत करनी है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस सरबरा इजलास में जहां पर एससीओ के दीगर रुकन ममालिक शिरकत करेंगे, वहां पर भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी भी 31 अगस्त को इस इजलास में शिरकत के लिए चाइना पहुंच जाएंगे। वो इस वक्त जापान के दौरे पर हैं और जापान से वो सीधा चाइना पहुंचेंगे। इसके साथ साथ 3 सितंबर को चीन में होने वाली मुसल्लह अफवाज की परेड भी होगी और इस परेड के अंदर भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब शिरकत करेंगे। यह इजलास दो वजूहात की बुनियाद पर इस वक्त बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि एक तवील अरसे के बाद ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों के वज़ीर-ए-आज़म एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही कॉन्फ्रेंस हॉल में, एक ही टेबल पर एक दूसरे के आमने सामने होंगे। और इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया पर यह सवाल बहुत ही ज़्यादा गर्दिश कर रहा है कि क्या एससीओ सरबरा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दरमियान किसी तरह की कोई बराह रास्त या बैक चैनल इंटरेक्शन होगा, और अगर ऐसा इंटरेक्शन होगा तो वो किस बुनियाद के ऊपर होगा, और अगर ये इंटरेक्शन नहीं होगा तो इसके क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है इस इजलास का कि ये इजलास तो 1 सितंबर को ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 सितंबर तक दीगर ममालिक के जो वज़ीर-ए-आज़म या सदूर हैं वो चाइना में ही क़याम करेंगे, जिनमें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, ईरानियन प्रेसिडेंट जनाब मसूद पेज़ेश्कियान, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जनाब शहबाज शरीफ, शुमाली कोरिया के सरबरा जनाब ये जो किम इल जंग हैं वो, और उनके साथ कंबोडियन प्रेसिडेंट भी ये जो सारे के सारे इवेंट्स हैं इसके अंदर शिरकत करेंगे। अब इस ये जो मुसल्लह अफवाज की परेड है, इसमें एक ख़ास ब्लॉक से ताल्लुक़ रखने वाले यानी प्रो चाइना ममालिक के सरबराहान की शिरकत, ये किस को पैगाम है और मौजूदा सूरत हाल में ये पैगाम किस हद तक अहमियत का हामिल है, इसके ऊपर भी आपके साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले बात करते हैं एक वीडियो की जो कि जारी हुई है चाइनीज़ नेटन्स की तरफ से, और इस वीडियो में पाकिस्तान से मोहब्बत का इजहार किया गया है। पहले मैं आपको बता दूं ये चाइनीज़ नेटन्स होते क्या हैं। ये हैं चाइना के वो शहरी जो अपना ज़्यादातर वक्त इंटरनेट पे गुजारते हैं। ये जो नेटन्स है ये नेट और सिटीज़न दोनों अल्फाज को मिलाकर बनाया गया है। अब यहाँ पर आपको ये बात ज़हन नशीन रखनी चाहिए कि चाइना उन चंद ममालिक में शामिल है जहाँ पर इंटरनेट और इंटरनेट के इस्तेमाल पर कड़ी पाबंदियाँ जो हैं वो आयद हैं। मुख्तलिफ लेवल्स की फायरवॉल्स हैं जो कि इंटरनेट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट करती हैं, और वो देखती हैं कि कौन सी पोस्ट ऐसी है जो नेशनल इंटरेस्ट से मुतसादम है, और ऐसी पोस्ट चंद लम्हों के अंदर ही इंटरनेट से या सोशल मीडिया से हटा दी जाती है। यानी इस हद तक वहाँ पर ये चीज़ें मौजूद हैं। अब पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म का ये जो विज़िट है ये मई में होने वाली इंडिया और पाकिस्तान जंग के बाद ये एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट मौके पर यह विज़िट होने जा रहा है। लिहाजा ये जो नेटन्स हैं यानी नेट पर चाइनीज़ सिटीजन्स, उन्होंने इस सारे मामले पर पाकिस्तान को खिराजे तहसीन पेश किया। ये तकरीबन 3 मिनट की वीडियो है। इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर ये जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 6 और 7 मई को क्लैश हुआ था, और उसके बाद 9 और 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से जो जवाब दिया गया था उसको एआई की मदद से डिपिक्ट किया गया है। यहाँ पर पाकिस्तानी जहाज़ों ने किस तरीके से कंट्रोल रूम के साथ रब्ता किया, किस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो जहाज़ पाकिस्तान की तरफ से एयरबॉर्न था उसने किस तरीके से पाकिस्तानी पायलट्स की रहनुमाई की, अगरचे पाकिस्तानी पायलट्स के जहाज़ के रडार्स ऑफ थे, और उसके साथ साथ किस तरीके से इंडियन तैयारों को इंगेज किया गया, किस तरीके से रफाल तैयारों को हिट करने का ऑर्डर मिला, किस तरीके से PL-15 मिसाइल्स फायर हुए। इस दौरान जो कॉकपिट्स हैं और कॉकपिट के ज़रिए कंट्रोल रूम के साथ या ये जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर्स EW तैयारा जो फ़ज़ा में मौजूद था उसके साथ किस तरह की कम्युनिकेशन हुई, और इंडियन
जेट्स की किस तरीके से कम्युनिकेशन को लॉक किया गया, ये इस 3 मिनट की वीडियो के अंदर चीज़ें बड़ी ही तफसील के साथ बयान की गई हैं। इसके साथ साथ 9 और 10 मई को पाकिस्तान की तरफ से इंडिया का S-400 का जो उनका मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, उसकी बैटरीज को, उसके रडार को, उसके बाकी सिस्टम्स को किस तरीके से हिट किया गया, उसकी तफसीलात भी इसी वीडियो के अंदर मौजूद हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि ये जो इंडियन डिफेंस का जो महकमा है, उसकी तरफ से हाल ही में एक ट्वीट सामने आया जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। इस ट्वीट के अंदर इंडियन जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड अकाउंट ने इस बात को वाज़ेह तौर पर बयान किया है कि इंडिया के एक रडार टेक्नीशियन को एक अवार्ड दिया जा रहा है जो कि उनका बड़ा हाई लेवल मिलिट्री अवार्ड है, और उसको अवार्ड इस बुनियाद पर दिया जा रहा है कि उसने S-400 को रिपेयर किया, और ये वही रिपेयरिंग है जो मिसाइल, पाकिस्तानी फतह मिसाइल लगने से उधमपुर में S-400 की बैटरी को उड़ा दिया गया था। यानी बिलवास्ता तौर पर इंडिया ने S-400 की तबाही का एतराफ़ भी कर लिया, और इस वीडियो में भी इसी बात का जिक्र है कि पाकिस्तान ने इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनकी एक डिफेंस शील्ड थी, उसमें शगाफ कर दिया था। तो ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है जो इस वीडियो के ज़रिए हमारे सामने आ रही है। इसी तरीके से वज़ीर आज़म साहब का ये जो दौरा चीन है, इस पर्सपेक्टिव में बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी के मैदान जंग में रियल टाइम सिचुएशन के अंदर, वॉर लाइक सिचुएशन के अंदर चाइनीज़ डिफेंस टेक्नोलॉजी के टेस्ट पर और पाकिस्तान की तरफ से उस टेक्नोलॉजी का निहायत बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल करने पर किस हद तक खुश हैं, ये इस क्लिप से, इस वीडियो से जाहिर है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि चाइना के अंदर इंटरनेट पर पाबंदियां हैं, लेकिन इसके बावजूद ये वीडियो ना सिर्फ वायरल है बल्कि चाइना का जो उन्होंने अपना एक सोशल मीडिया टिकटॉक जैसी ऐप बनाई हुई है, वहां पर ये वीडियो ने मिलियंस व्यूज़ लिए हैं। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगरचे ये चाइना की गवर्नमेंट ने या PLA की तरफ से ऑफिशियली जारी नहीं की गई, लेकिन PLA ने इस मामले को भी अपनी फौज की, अपनी ताकत की तकवीयत का सबब जानते हुए इस वीडियो के रास्ते में कोई रुकावट खड़ी नहीं की। तो इसका मतलब यह है कि इनडायरेक्टली चाइना की इस वीडियो को जारी करने पर आशीर्वाद हासिल थी। तो इस पर्सपेक्टिव के अंदर पाकिस्तानी वज़ीर आज़म का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा और किस हद तक वहाँ पर उनको वार्म वेलकम किया जाएगा चाइनीज़ अवाम की तरफ से, चाइनीज़ गवर्नमेंट की तरफ से और चाइनीज़ PLA की तरफ से। क्योंकि ये जो तियानजिन में 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस है SCO की, इसमें एक ही दिन अगरचे पाकिस्तान और भारत के वज़राए आज़म जो है वो खिताब करेंगे, और उसके बाद एक जॉइंट सेशन भी होगा जहाँ पर तमाम सदूर मौजूद होंगे, वज़राए आज़म मौजूद होंगे, और फिर SCO के अगराज़ व मकासद और SCO के दीगर जो उनकी प्लानिंग्स वगैरह हैं जो कि एजेंडा आइटम है, उसके तहत एक एलामिया भी जारी किया जाएगा इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर। उसके साथ साथ इस कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम के बाद प्राइम मिनिस्टर जाएंगे बीजिंग, और बीजिंग में मुमकिना तौर पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी उनको ज्वाइन करेंगे, और बीजिंग के अंदर प्राइम मिनिस्टर की चाइनीज़ प्रेसिडेंट जो हैं प्रेसिडेंट शी, उनसे मुलाकात होगी, और उस मुलाकात में चाइना के वज़ीर आज़म, चाइना के वज़ीर ख़ारजा और PLA के यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी के भी सरकर्दा अफराद मौजूद होंगे, जिसमें पाकिस्तान के लिए जो दीगर इस वक्त पाकिस्तान की ज़रूरियात हैं उनको एड्रेस किया जाएगा। ख़ास तौर पर CPEC 2 के हवाले से चीज़ों को एड्रेस किया जाएगा जो कि बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है। अब जहाँ तक पाकिस्तान और इंडियन प्राइम मिनिस्टर्स की मुलाकात का ताल्लुक़ है, कुछ अर्सा पहले मैंने आपको इस हवाले से इशारा दिया था कि चाइना और रशिया
दोनों इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि बराह रास्त ना सही बिलवास्ता तौर पर एससीओ समिट के मौके पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक इंटरेक्शन हो जाए, एक राब्ता हो जाए, एक मुलाकात हो जाए, ताकि ये बर्फ पिघले। क्योंकि इस वक्त बर्फ का पिघलना एससीओ ममालिक और ख़ास तौर पर ब्रिक्स ममालिक के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका की जो टैरिफ वॉर अमेरिका ने शुरू कर रखी है, एक जानिब उसका मुकाबला और उसके साथ साथ रूस यूक्रेन जो इशू चल रहा है, उसमें भी अमरीकी इन्वॉल्वमेंट के बाकी तमाम एस्पेक्ट्स को देखा जा सके। तो उस हवाले से ब्रिक्स के ख़ास तौर पर दो बड़े मुल्क यानी रशिया और चाइना, वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ब्रिक्स के मेंबर भी बने, इंडिया इसके अंदर किसी तरह का कोई रखना ना डाले यानी मुखालफत ना करे, और उसके साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कोई एक ऐसा राब्ता हो जाए जिसके नतीजे में ये जो डी-एस्केलेशन है ये मुमकिन हो सके। अभी तक की इतलात के मुताबिक तो बराह रास्त किसी तरह की कोई मुलाकात जो है मोदी की और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ये तय नहीं है, और ना ही दोनों के दरमियान जो है वो किसी तरह का किसी भी जगह पर कोई शेक हैंड नज़र आएगा। दोनों एक दूसरे को नज़रअंदाज करते ही गुजरेंगे, ये बात तय है। अलबत्ता वहाँ पर अब बिहाइंड द कर्टन क्या होता है इसके बारे में कोई राय नहीं दी जा सकती। इसके साथ साथ जिस तरह मैंने आपसे गुजारिश की कि इस वक्त जो रीजन की सिचुएशन है वहाँ पर एस्केलेशन बहुत ज़्यादा हुई है। ताइवान के इशू को लेकर चाइना बहुत ज़्यादा इंगेज्ड है, और उसके साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो अमेरिका वेनेजुएला पर अटैक करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है, और इस अटैक से पहले अमेरिका ने वेनेजुएलियन प्रेसिडेंट के लिए जो $50 बिलियन का हेड मनी भी उनके लिए अनाउंस कर रखी है। तो इसका मतलब ये है कि अमेरिका एक और महाज पर मौजूद है, वहाँ पर अमेरिकी फ़ौजी भी आ गए हैं, बेरी बेड़े भी तैनात कर दिए गए हैं, F-16 और रैप्टर तैयारे F-35 भी वहाँ पर परवाज़ें कर रहे हैं। तो एक वहाँ पर एस्केलेशन की सूरत हाल मौजूद है। इसके साथ साथ शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट का आना, और प्रेसिडेंट को ये जो शुमाली कोरिया के प्रेसिडेंट हैं उनके रशिया के साथ जिस तरह के रिलेशंस हैं और ईरान के साथ जिस तरह के रिलेशंस हैं, ये बड़ी ही एक सिग्निफिकेंट मूव है चाइना की तरफ से, ख़ास तौर पर इस परेड में जिसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर तो शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन इस परेड के अंदर चाइना अपनी अस्करी ताकत की नुमाइश करेगा दुनिया के कम अज़ कम 11 ममालिक के सरबराहान के सामने, जिनमें रशिया, पाकिस्तान, शुमाली कोरिया, ईरान, बेलारूस, इंडोनेशिया, म्यांमार, क्यूबा, जमहूरिया कांगो, जिम्बाब्वे, सर्बिया, स्लोवाकिया, नेपाल जैसे ममालिक के सरबराहान इस परेड में मौजूद होंगे। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीन इस परेड के ज़रिए अपनी फ़ौजी ताकत और इन ममालिक के साथ अपनी अलाइनमेंट को दुनिया के सामने रखना चाहता है, और वो दुनिया को ये बताना चाहता है कि ताइवान के इशू के अलावा किसी भी इशू पर ना सिर्फ बातचीत हो सकती है, बल्कि हर तरह के लिए जो सहूलत है या ताउन है वो भी एक्सटेंड किया जा सकता है, मां सिवाय इन दोस्तों के। और ये अब आगे इन दोस्तों का इशू है कि वो किस तरीके से चीन के इस जज्बे को इसका जवाब देते हैं, इसका किस तरीके से रद्दमल देते हैं, ये अब उन पे है। अलबत्ता एससीओ इजलास मुझे ऐसे लगता है कि इस रीजन के अंदर कुछ नई डेवलपमेंट्स का सबब बनेगा, और वो नई डेवलपमेंट्स पाक चीन, पाक रूस और पाक शुमाली कोरिया रिलेशंस की सूरत में भी सामने आ सकते हैं, ख़ास तौर पर डिफेंस टाइज में। अपने ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।